रीवा जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और आम लोगों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले 9 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर की गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अविवादित नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व सेवाओं को तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना प्रत्येक अधिकारी की कानूनी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद कई अधिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित रखे गए हैं, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को 3 दिन के भीतर लंबित प्रकरणों का निराकरण कर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया या प्रकरणों का निराकरण नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने सहित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सबसे अधिक लंबित प्रकरणों में रीवा के नजूल अधिकारी सुधीर कुमार बेग का नाम सामने आया है। उनके यहां अविवादित नामांतरण के 120 प्रकरण समय सीमा से बाहर पाए गए हैं। इसी तरह तहसीलदार हुजूर राजीव शुक्ला के पास अविवादित नामांतरण के 106 तथा सीमांकन के 3 प्रकरण निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित पाए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। त्योंथर तहसील के तहसीलदार राजेश तिवारी के विभिन्न राजस्व वृत्तों में भी बड़ी संख्या में मामले लंबित पाए गए। रायपुर सोनौरी सर्किल में 59, त्योंथर में 29, गढ़ी वृत्त में 56 और सुहागी वृत्त में 39 अविवादित नामांतरण के प्रकरण समय सीमा से बाहर होने पर उन्हें भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर मामलों का लंबित रहना सीधे तौर पर राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। कार्रवाई केवल तहसीलदारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई नायब तहसीलदार भी इसकी जद में आए हैं। बैकुंठपुर के नायब तहसीलदार ललन सिंह के यहां अविवादित नामांतरण के 45 प्रकरण लंबित पाए गए। पहाड़िया के नायब तहसीलदार शारदा प्रसाद प्रजापति के यहां 41 प्रकरण समय सीमा से बाहर पाए गए, जबकि नायब तहसीलदार बिंदु तिवारी के यहां अविवादित नामांतरण के 31 और सीमांकन के 9 प्रकरण लंबित होने पर नोटिस जारी किया गया। गुड़ तहसील के तहसीलदार अरुण यादव के पास अविवादित नामांतरण के 28 तथा सीमांकन के 46 प्रकरण समय सीमा से बाहर पाए गए हैं। वहीं नायब तहसीलदार राजेश शुक्ला के यहां अविवादित नामांतरण के 17 और सीमांकन के 14 प्रकरण लंबित मिले। महिमा पाठक के यहां भी अविवादित नामांतरण के 16 तथा सीमांकन के 12 मामलों का समय पर निराकरण नहीं होने पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि सभी अधिकारियों को बार-बार समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद लापरवाही सामने आने पर यह कदम उठाना पड़ा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम केवल एक औपचारिक व्यवस्था नहीं, बल्कि नागरिकों का कानूनी अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति नामांतरण, सीमांकन या अन्य राजस्व सेवाओं के लिए आवेदन करता है तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध कराना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी। अधिकारियों द्वारा अनावश्यक देरी किए जाने से आम नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे शासन की छवि भी प्रभावित होती है। इसी कारण अब ऐसे मामलों में सख्त निगरानी रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ कलेक्टर ने शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा संस्थानों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की वर्ष 2025-26 की ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदनों का समय पर सत्यापन नहीं करने पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा टीआरएस कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज, जीडीसी पेंटियम पॉइंट कॉलेज, अशासकीय सुदर्शन कॉलेज लालगांव, एमएलसीटी कॉलेज तथा मां अष्टभुजा कॉलेज रतहरा के प्राचार्यों को भी नोटिस जारी किया गया। प्रशासन के अनुसार छात्रवृत्ति सत्यापन में लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी संबंध में सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों का तत्काल निराकरण किया जाए और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता आम नागरिकों और विद्यार्थियों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना। यदि कोई अधिकारी या संस्था अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार आर्थिक दंड, विभागीय कार्रवाई और अन्य अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे। रीवा जिले में एक साथ इतने अधिकारियों को नोटिस जारी होने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी और समय सीमा का उल्लंघन करने वालों और अन्य अधिकारियों पर भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जा सकती है।